ये कहानी उस वक्त की है जब रोहन अपनी दादी के घर गया हुआ था। उसे अपनी दादी के घर गए हुए लगभग 3 महीना हो चुका था। वहाँ उसके 2-3 पुराने घर हैं। इसके अलावा उसका फैमिली बिजनेस भी वहीं था, जिसकी वजह से रोहन को काफ़ी लंबे वक्त के लिए वहाँ रुकना पड़ा। एक दिन मैं और दीपक मेरे घर पर बैठे हुए थे। हम मूवी देख रहे थे। दीपक ने कहा, यार राहुल, मैं सोच रहा था क्यों ना रोहन को फ़ोन किया जाए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया और उसने एक भी बार फ़ोन नहीं किया। वो ये भी नहीं बता रहा है कि वो कब आने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, उसे फ़ोन कर। हाँ रोहन, क्या हाल है भाई? कब आ रहा है? तेरा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। हम बैठे हुए थे और तुझे ही याद कर रहे थे। बता कब आएगा वापस यार? यार दीपक, मत पूछ, बहुत बुरी हालत है। मेरे घर वालों ने मुझे इस तरह फंसा दिया है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ना तो कहीं जा पाता हूँ, ना ही किसी से बात कर पाता हूँ। इतने सारे काम हैं, सारा पेपर वर्क वो मुझे ही दे देते हैं और मैं दिन भर बैठकर वही सब करता रहता हूँ। मुझे तो ये लोग बता भी नहीं रहे कि मुझे वापस कब जाने देंगे। यार ये तो बहुत बुरी बात है। हम बैठे हुए थे और तुझे ही याद कर रहे थे। अगर तू आ जाता तो हम थोड़ा मौज मस्ती किया करते हमेशा की तरह। वैसे अगर तू नहीं आ पा रहा है तो तू हमें बता दे, हम आ जाएंगे। 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, तेरे साथ मज़े करेंगे, जैसा तू बोल। हाँ, तुम दोनों ये कर सकते हो। क्यों ना तुम दोनों ही यहाँ आ जाओ और मुझे भी बहाना मिल जाएगा कि मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा तुम लोगों के साथ इधर उधर घूम लिया करूँगा। इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और राहुल हम 1 हफ्ते तक फ्री हैं, तो हम वहीं आ जाएंगे। वैसे उस जगह का नाम शायद आशापुर था, है ना? हाँ, सही कहा। आशापुर नाम है मेरे गांव का। मतलब वहाँ से तुझे सीधा बस भी मिल जाएगी, और अगर तू चाहे तो अपनी गाड़ी से आ जाना। अच्छा ठीक है, जैसा भी होगा हम लोग सोच कर बता देंगे। ठीक है, चल रखता हूँ, बाय। बाय। हाँ दीपक, बड़ी लंबी बात कर ली। बता, क्या बोल रहा था रोहन? कुछ खास नहीं यार, वो कह रहा था कि उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है और हो सकता है वो अभी ना आए, तो क्यों ना हम वहाँ चले। बोल, क्या बोलता है? हाँ, फिलहाल तो हम फ्री हैं, तो अगर तुझे चलना है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तब तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल सुबह निकलते हैं। कोई गाड़ी कर लेंगे छोटी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अपनी गाड़ी लेने से तो अच्छा ही है। तो तू तकरीबन 10 बजे तक तैयार रहना। जब मैं कॉल करूँगा मेरे घर आ जाना। उसके बाद वहाँ से हम गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, मैं 10 बजे तक तैयार हो जाऊँगा। तू कॉल करना, मैं तेरे घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं निकल रहा हूँ, बाय। ठीक है, बाय। अगले दिन सुबह मैं तैयार हो गया था। तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं बैठकर बस दीपक के कॉल का ही इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते आधा घंटा गुजर गया और दीपक ने कॉल नहीं किया। फिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने खुद ही कॉल किया। क्या हुआ भाई? तूने कहा था कि तू 10 बजे तक कॉल करेगा। हाँ यार, मैं करने वाला था, लेकिन वो गाड़ी वाला पता नहीं, उसने बताया कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो गाड़ी लेकर तकरीबन शाम में 7 या 8 बजे तक आएगा। तेरा दिमाग खराब है, हम दूसरी गाड़ी से चलते हैं। यार मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता, हमें उसी की गाड़ी में चलना होगा। ठीक है, चल, कोई बात नहीं है। तो मुझे बता देना जब भी चलना हो। ठीक है, मैं कॉल करूँगा रात को। मैं अपने कमरे में गया और कपड़े बदल कर चुपचाप सो गया। शाम को 7 बजे तक मैं फिर से तैयार हो गया था और दीपक के कॉल का इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया और उसका कॉल नहीं आया। मैं फिर एक मूवी देखने लगा और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे और मैं दीपक को कॉल करने ही वाला था, तब तक उसका कॉल आ गया। हाँ राहुल भाई, घर आ जा मेरे फट से, वो गाड़ी वाला आ गया है। यार तू पागल हो गया है क्या? रात के 10 बज रहे हैं, इस वक्त आया है वो। सॉरी यार, लेकिन अब क्या ही करें। तू एक काम कर, आ जा भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं बाथरूम में गया, चेहरे पर थोड़ा पानी डाला और बाल ठीक करके मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद जब मैं दीपक के घर पर पहुँचा
तो मैंने देखा कि वहाँ गाड़ी खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठ गया और दीपक भी बैठ गया था। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया एक तो आप इतना लेट आए हैं, अब ये बताइए कि हमें आशापुर जाने में कितना टाइम लग जाएगा। देखिए अभी तो यहाँ से तकरीबन 4 घंटे लग ही जाएंगे। हो सकता है आप रात के 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। रात के 2 बजे? आपको नहीं लगता कि हम वहाँ पहुँचकर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? हमने आपको दिन में बुलाया था और आप इतनी रात को आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं कहीं फंस गया था और आ नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब आपके माफ़ी मांगने से सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। और हम वहाँ नए हैं, मतलब हम वहाँ सिर्फ अपने दोस्त को जानते हैं और उस गांव के बारे में हमें ठीक से कुछ भी नहीं पता। आपने पूरी तरह से हमें फंसा दिया है। देखिए मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दिक्कत आई है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। फ़िलहाल मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको आशापुर तक छोड़ दूँगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को आपके दोस्त के घर तक छोड़ूंगा, भले ही वो जहाँ भी रहता हो। यकीन मानिए मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने के बाद ही वापस लौटूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए भैया ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका बहुत पेट्रोल जलेगा और अब हम आपको और पैसे नहीं देने वाले, क्योंकि हमें जितना देना था हमने दे दिया। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से करूँगा। मैंने गलती की है तो मैं उसका भुगतान करना चाहता हूँ। मैं आपको वहाँ तक छोड़ूंगा बिना पैसे लिए। आप निश्चिंत रहें और मुझ पर भरोसा रखें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सही रहेगा, क्यों राहुल? हाँ ठीक ही है, देखते हैं। हम चुपचाप इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। दीपक कभी अपनी कहानियाँ ड्राइवर को सुनाता तो कभी ड्राइवर अपनी कहानियाँ दीपक को सुनाता। मैं चुपचाप शीशे से बाहर देख रहा था। मुझे सुकून मिल रहा था और हल्की हल्की नींद भी आ रही थी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। और कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे चेहरे को छू रहा है, कोई मुझे सहला रहा है। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि गाड़ी चल रही थी। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि चलती गाड़ी में कोई मेरे चेहरे को कैसे छू सकता था। मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ, शायद इसकी वजह से मुझे इस तरह का ख्याल आया। मैं चुपचाप बाहर देखता जा रहा था और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक। और मैं हूँ रोहन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि हमारा वीडियो आते ही आपको फौरन पता चल जाए। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ और खास बातें हैं। जी हाँ, जैसे कि बुल्ली और टमाटर की लाइव फनी कमेंट्री, जो कि वो तफरी गेमिंग यूट्यूब चैनल पर करते हैं। वैसे वहाँ पर सिर्फ टमाटर और बुल्ली ही नहीं होते, बल्कि वहाँ हम भी होते हैं, साथ ही साथ दादी और रामाशंकर चाचा भी। तफरी गेमिंग पर हर दिन लाइव स्ट्रीम शुरू होती है शाम 6 बजे। वैसे हम तफरी गेमिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ एक कमेंट भी पिन कर देंगे, जिससे कि आपको उस चैनल पर जाने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि वहां पर कोई भी वीडियो आए तो तुम्हें फौरन पता चल जाए। फिलहाल हमारे पास बस इतनी ही बातें थी जो हमने आपको बता दी। तो अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।